नमो सिद्धानां नमो आयर्यानं नमो जायानं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमो कारो सवा पाव पड़ा मंगला नंच सवे सिम पढ़ा मम्हावई मंगलम तुभ्यं नमः सकल विघ्न विनाशकाय तुभ्यं नमः सकल प्रदायकाय तुभ्यं नमः पतित पावन भावनाय पूज्यं गणेश प्राज्ञस्तु श्री गुरुराज नमः चरितवरमासं संति करे मोहे तो गई हम दिख रहे हैं गुणस्थान स्वरूप। हमारा गुणस्थान चल रहा है अविरत। वॉइस नॉट क्लियर, प्लीज चेक। वॉइस नॉट क्लियर, प्लीज चेक। तो हमारा चौथा गुणस्थान चल रहा है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। हमने देखा कि व्रत नहीं है, व्रत नहीं है लेकिन श्रद्धा है। व्रत नहीं है लेकिन व्रतों पर श्रद्धा है। व्रत नहीं ग्रहण कर रहा है लेकिन व्रत नहीं ग्रहण करने का मन से एक पश्चाताप है, मन से एक भावना है कि मैं कितना पापी हूं कि मैं आज सभी मेरे सामने कोई दीक्षा ले रहा है, कोई समय कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई नौकार्षी कर रहा है, कोई पोर्शी कर रहा है, लेकिन मैं कितना पापी हूं कि मैं एक व्रत भी धारण नहीं कर सकता। क्यों नहीं धारण कर सकता? क्यों नहीं धारण कर सकता? इसके पीछे भी कुछ बात होती है, कुछ रहस्य होता है। पहला रहस्य यह होता है कि व्रत धारण नहीं करने का पहला कारण यह होता है कि वह अपने मन में एक धारणा करता है
कि मैं ये व्रत कर रहा हूँ, मैं ये नौकाशी कर रहा हूँ, मैं ये पोर्शी कर रहा हूँ, मैं ये तेला कर रहा हूँ, मैं ये अठाई कर रहा हूँ, मैं ये मास्कमन कर रहा हूँ, इसका फल मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है, इस जन्म का मांग लिया तब तक ठीक है। मैं इतना तप कराऊंगा, मैं इतना जप करूंगा, मैं राजा बनना चाहिए, मैं पीएम बनना चाहिए, मैं सीएम बनना चाहिए, मैं अमुक बनना चाहिए, मैं तमुक बनना चाहिए, मुझे अमुक होना चाहिए। वो उस जन्म में मिला तो ठीक, नहीं तो जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक तुम अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में ही रहोगे, भले ही तुम्हें कितने ही बार जन्म मरण करना पड़े। समझ रहे हो ना मेरी बात? बात यह है कि अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई कोई बच्चे जो होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, बहुत सताते हैं माँ बाप को, बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं, बड़े होते हैं तो भी टेंशन देते हैं, शादी होती है तो भी टेंशन देते हैं, बच्चे को बच्चे होते हैं तो भी टेंशन देते हैं। तब हमारे जैसों को कोई आके पूछता है तो वहां पर कई सवालों में एक सवाल एक जवाब हमारे जैसों का यह भी होता है कि भाई तुमने या तुम्हारे पूर्वजों ने इसके लिए कोई न कोई देवी देवता की बोलमा की है, जिसको क्या कहते हैं कि बोली की है। हे प्रभु, हे भगवान, यदि मुझे बच्चा हो जाए, मेरे बहू को बच्चा हो जाए, मेरे बेटी को बच्चा हो जाए, मेरे पोती को बच्चा हो जाए, मेरे दोती को बच्चा हो जाए, मेरे पड़ोसन को बच्चा हो जाए, एनीवे कोई भी कारण हो सकता है, हो जाए तो मैं 1 किलो चूरमा चढ़ाऊंगा या अमुक इतने पैसे चढ़ाऊंगा या अमुक मैं दर्शन करने के लिए आऊंगा और वह पहुंचा नहीं तो क्या होता है? तो बच्चे में ऐसी प्रवृत्ति निर्माण होती है। इसलिए कहते हैं कि मिथ्यात्वी देवी देवताओं की ज्यादा आराधना ही मत करो। आदमी 1760 जब दुखी होता है तब 1760 देवी देवताओं को बुलावा दे करके रख देता है और बाद में कंडीशन ये आती है कि वो उनकी इच्छा पूरी कर ही नहीं सकता, और नहीं करने से गड़बड़ ये होती है कि वो बच्चा जिद्दी होता है, वो बच्चा माँ बाप को दादा दादी को एक तकलीफ देने वाला होता है, इतनी भयानक तकलीफ देता है कि वो अपने मन में कभी कभी तो ऐसा सोचते हैं, हे भगवान इसके अपेक्षा संतान ना होती तो अच्छा है ना। तो ध्यान रखो, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, व्रत पचका नहीं आना, नहीं लेने की इच्छा होते हुए भी नहीं ले सकना, या ले सकने के बाद में भी टूट जाना, पाल नहीं सकना, यह अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान है। तो ये इसलिए होता है, एक कारण यह भी बताया है कि पूर्व भव में जो निदान वो किया हुआ होता है वो भोगे बिना तुम व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं कर सकते, अगले गुणस्थान पर नहीं चढ़ सकते, ऐसी कंडीशन होती है। तो इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि सम्यक दृष्टि होती है, दृष्टि सम्यक होती है, सही दृष्टि आती है, सही भावना आती है, सही बात आती है। अब ये सही भावना आना, सही बात आना, सही को सही समझना, सही सम्यक तो आना, यह भी बहुत बड़े पुण्य का उदय है। मैंने आपको कहा ही था कि वासुदेव होते हैं, प्रतिवासुदेव होते हैं, चक्रवर्ती का जन्म मिलता है, चक्रवर्ती की रिद्धि और समृद्धि मिलती है, राजा और महाराजा होते हैं, जैसे सैनिक महाराज के जैसे राजा होते हैं, तो भरत चक्रवर्ती के जैसे
चक्रवर्ती होते हैं। भरत तो अविरत सम्यक दृष्टि नहीं थे, वो तो सम्यक दृष्टि में आ गए थे, लेकिन वैसा वैभव मिलता है जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जिन्होंने न्याय किया था और वो त्याग पचकार नहीं कर सके। तो इस तरह से कई बातें होते रहती है। अब ये हमको सम्यक दृष्टि आना चाहिए, हमारी दृष्टि पवित्र होना चाहिए, हमारे जीवन में पवित्रता आना चाहिए, हमारे जीवन में सही सम्यक तो आना चाहिए, सही सम्यक की भावना हमारे अंदर निर्माण होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए एक बात बताई है और वह है मंत्र साधना। और क्या बताया है? मंत्र साधना। तो कैसे करोगे मंत्र साधना? अपन जब से जन्मे या जन्म के पहले से, जब से गर्भ में आए, तब से हमें नवकार मंत्र सुन